Good morning, students. How are you? Today I am going to teach you an imperial city, Vijayanagara. This chapter I have already completed. Now today onward, एक पार्ट में बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट बना रहा हूँ बेटा। इस विजयनगरा एम्पायर के का अपन रिवीजन चला रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बोलूंगा, उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और यू विल राइट दीज क्वेश्चंस इन ए सेपरेट नोटबुक. इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट देयर आंसर ऑल्सो. ओके, वेन एवर यू विल रीड दीज क्वेश्चंस, फर्स्टली यू विल रिमेम्बर व्हाट इज द आंसर. उसका आंसर आपको ढूंढ के या मनी मन रखना है. रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी सो इजी. ओके, एमसीक्यूज के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, अभी आप इसी को देखो. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें. मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन द विजयनगरा एम्पायर. विजयनगरा एम्पायर में जो आपके क्या कहते हैं टेम्पल्स वगैरह बने हुए थे, बहुत कॉम्प्लेक्स क्यों थे? क्योंकि जो टेम्पल जो थे कॉम्प्लेक्स इसलिए थे क्योंकि वैरायटी ऑफ यू पर्पज के लिए यूज किए जाते थे. जैसे कि अपन ने अभी सुना था लोटस महल टेम्पल के बारे में. लोटस महल जो था रॉयल सेंटर में था. इसके अलावा मानव में टीवा वगैरह भी थे और भी बहुत सारे थे. सम कॉम्प्लेक्स वर यूज टू प्लेस द इमेज ऑफ द गॉड. कई जगह पे तो इमेज रखी जाती थी गॉड की, सो दैट वन कोड विटनेस स्पेशल प्रोग्राम. फिर उनके सामने स्पेशल के प्रोग्राम, डांस, म्यूजिक वगैरह किया जाता था. ठीक है, मंदिरों के अंदर ही मैरिज अरेंज की जाती थी डेटीज की. और कुछ जो पीपल्स थे इन मंदिर में भगवान को स्विंग करते थे, पर्दा सॉरी झूला वगैरह भी देते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लॉर्ड मैकनीज? व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री में क्या था? तो मैकनीज कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल थे. हैं, सर्वे जो डिपार्टमेंट थे उसके हेड भी थे. ये सर्वे जनरल ऑफ इंडिया में काम किया था. और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने हम्पी जो एम्पायर था, विजयनगरा जो एम्पायर था, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उनको सेव करा आगे के लिए. He embarked upon serving ancient historical site in order to better understand इंडियन पास्ट. इंडियन पास्ट को अच्छे ढंग से समझने के लिए इन्होंने ये चीजें की थी. हालांकि कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं इन पीपल्स ने इसलिए भी ट्राई किया था यहाँ के बारे में पता करने का क्योंकि वो सोचते थे कि मंदिरों के अंदर खजाना वगैरह होता था, तो उस खजाने की तलाश में भी इन्होंने ये सिस्टम चालू किया. ठीक है, इट बिलीव दैट बाय स्टडिंग विजयनगरा ईस्ट इंडिया कंपनी कुड गेन much information about laws, custom and institution about the general mass of India. Next है, which dynasty did Krishnadev Roy belong to? Mention any one of his expansion and consolidation policy. कृष्णदेव राय कौन थे? उनकी एक्सपेंशन की जो नीतियां वगैरह थी वो क्या थी और किस प्रकार की उनकी कंसोलिडेशन पॉलिसी, मतलब कैसे उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को शांति तो बनाई, साथ में ही उन्होंने बार बार जो वॉर का जो सिस्टम था उसको ही बंद कर दिया. यानी कि उन्होंने अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से हराया. कृष्णदेव राय जो थे वही 1509 से लेकर 1529 तक एस्टेब्लिश रखा उन्होंने एम्पायर को. 20 ईयर का इनका लॉन्ग एम्पायर था. ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी थे. और इन्होंने इसके लिए क्या किया? रेचूर दोआब जो था कहाँ पे? बिटवीन द तकभद्रा एंड द कृष्णा रिवर. कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पे था ये रेचूर दोआब, तो आप लिख देंगे तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के पास का था. तो उस एरिया को पूरे को इन्होंने कंट्रोल में ले लिया. He is also credited to have defeated the combined force of the ruler of the Odisha and Sultan of Bijapur and Golconda. जो गोलकोंडा और उड़ीसा के जो रूलर्स वगैरह थे, सुल्तान वगैरह जो थे, इन्होंने मिलकर इनके ऊपर अटैक किया और इन्होंने उस अटैक की वजह से या
उन अपने दुश्मनों को उन्होंने खत्म कर दिया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चंस आ गए, थोड़े से बड़े हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड हाउ डिड द विजयनगर एम्पायर कम इनटू बीइंग। अच्छा, तो इसमें आंसर आ जाएगा, जो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो एक फर्स्ट रूलर था जिसने डेक्कन को जीता था। दक्कन वाले एरिया पर उसने अपने साम्राज्य एस्टेब्लिश किया था, वास्ट एम्पायर। लेकिन मोहम्मद जो तुगलक था उसके टाइम में डेक्कन जो था वो फ्री हो गया था। फिर 1340 AD में हिंदू किंगडम यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ और इसने अपने पुराने जो कल्चर वगैरह थे उनको एस्टेब्लिश किया और इनका एक्सपेंशन किया ब्राह्मी किंगडम का। ब्राह्मी किंगडम मुस्लिमों का था, ठीक है। अच्छा, और ये जो स्टोरी है विजयनगरा किंगडम की, वो स्टार्ट होती है बाय द टू ब्रदर्स। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का राय। इन्होंने एस्टेब्लिश किया पूरे अपने इस किंगडम को 1336 के आसपास में हैं। और जो मुस्लिम रूलर जो थे वो साउथ के डेवलपमेंट को देख के डर रहे थे, क्योंकि उनका एक्सपेंशन जो था वो नॉर्थ की तरफ हो रहा था। विजयनगरा जो सिटी थी बहुत ही सुंदर थी और तुंगभद्रा रिवर के पास में थी। फर्टाइल लैंड वाला एरिया था ये, प्लस में यहाँ पे ट्रेड भी बहुत अच्छा होता था। ओके, बुक्का राय के बाद में उनका जो सन था हरिहर सेकंड थ्रोन पे बैठता है, टाइटल लेता है वो राजा धीराज। ओके, और रेगुलर अपने उस किंगडम को बढ़ाता है, मैसूर, कानरा, तिरुचिरापल्ली वगैरह एरिया में बढ़ाता है। और उनके बाद में डिफरेंट जो रूलर्स वगैरह हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, जस्टिफाई दिस आंसर। इस क्वेश्चंस के जरिए अपन कृष्णदेवराय के बारे में बहुत सारी चीजें पता करेंगे। इन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर वगैरह हैं वो रखा, और इन्होंने अपने जो ऑपोजिशंस वाले थे उनको बुरी तरीके से हरा दिया। इन्होंने मैसूर पे भी अटैक किया और उसको अपने एरिया में मिला लिया। He also recaptured those part of Vijayanagara which the ruler of the Odisha had earlier snatched away from the earlier king of Vijayanagara. The Sultan of the Bidur Golconda came to help the king Prataprudra of Odisha. Krishnadev Rai defeated the combined force of all these rulers. एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आते थे, इन्होंने इन सबको हराया। कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने अपना ध्यान दोआब की तरफ रखा। कृष्ण और तुंगभद्रा रिवर के पास थे और इन्होंने ब्राह्मी जो सुल्तान थे उसके भी कुछ एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया। His last success was against the Sultan of Bijapur who had tried in vain to capture again the Doab. पूछ सकते हैं लास्ट वॉर जो थी किसके साथ की गई थी? कृष्णदेव राय जो थे his force with heavy losses, ठीक है। कृष्णदेव राय ने पूरा अपने दुश्मनों को हरा दिया। इसके साथ साथ में ही वो वॉरियर तो थे ही, एक योद्धा भी थे, साथ के साथ में ही वो ग्रेट लवर और पैट्रन थे आर्ट और लर्निंग के। ये डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के। इसके साथ साथ में वो दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करते थे। यह बहुत ही लिबरल थे, हेल्प करते थे पुअर और नीडी पर्सन की, दयालु थे फॉरनर्स के लिए, सभी पीपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल्स वगैरह भी बनाए थे, और आप पढ़ लेना और थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, strain began to show within the imperial structure of following Krishnadev Rai's death in 1529. Critically examine this statement. फिर सुन लो, strain began to show within the imperial structure of following Krishnadev Rai's death in 1529. strain began का मतलब होता है कि इनकी डेथ के बाद में क्या हुआ, इंपीरियल जो स्ट्रक्चर का कृष्णदेव राय का क्या आया। तो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था
क्योंकि इनके बाद में जो सक्सेसर जो थे कृष्णदेवराय के वो वीक थे, जिसकी वजह से इनके जो नायक और जो मिलिट्री चीफ थे उन्होंने रिबेल स्टार्ट कर दिया। ठीक है। एज ए रिजल्ट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर शिफ्टेड टू द अनदर रूलिंग लिनेज, दूसरे राजा की तरफ चला गया इनका कंट्रोल। अरिवेंदु जो था वो 17वीं सेंचुरी तक पावर में बना रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंफ्यूजन प्रिवेल ऑल अराउंड एंड हिज गेव चांस टू द डेक्कन सल्तनत टू कंबाइन देयर फोर्स एंड अटैक द विजयनगर एम्पायर। जो दुश्मन जो थे कृष्णदेव राय के टाइम में दबे हुए थे, अब इन्होंने कंबाइन फोर्स बनाई और उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। इसके साथ साथ में ही ये जो विजयनगरा का जो एक मिनिस्टर था उसकी वजह से भी लड़ाई स्टार्ट हुई। बैटल थी तलाईकोट फोर्ट इन 1565 रोटेड अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मी बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर। द विक्टोरियस फोर्स शेक द सिटी ऑफ विजयनगरा, और विजयनगरा को उन्होंने लूटा। पता करना कि किस मिनिस्टर्स की वजह से लड़ाई झेलनी पड़ी विजयनगरा को। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जब भी आते हैं मैं आपको बताऊंगा, आप इनको अंडरलाइन कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कॉजेस थे कॉन्फ्लिक्ट के बिटवीन विजयनगरा एंड द ब्राह्मी किंगडम। ब्राह्मी किंगडम और जो विजयनगरा के जो एम्पायर जो है वो आपस में झगड़ा क्यों करते थे, तो उनका आंसर है, पॉइंटों में लिखोगे यू विल गेट ए मोर मार्क। तो एक तो हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द तुंगभद्रा दोआब, क्योंकि फर्टाइल लैंड के लिए हमेशा झगड़े किए जाते हैं, तो आप फर्टाइल लैंड लिख दें, फिर उसके बाद में इसको डिस्क्राइब करें। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी जो दोआब जो था, मतलब रिवर वाले एरिया जो थे उन पे को लेना चाहते थे, क्योंकि इनसे ट्रेड वगैरह भी इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो था कोंकण वाला, उस एरिया के लिए भी लड़ाइयाँ हुई थी हैं। और फोर्थ पॉइंट है टू अचीव ग्लोरी इन वार, क्योंकि राजा का काम ही लड़ाई करना है। या तो कभी कोई अटैक करता है या उसको भी अपना अटैक, या कभी ये लोग अटैक करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन को अपने एरिया में मिलाने के लिए। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 5 स्ट्रिकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ द विजयनगरा। विजयनगरा एम्पायर की लोकेशंस को लेके आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं। एक तो जैसे हमने बताया था, ये तुंगभद्रा रिवर के पास है ये, है तो पानी मिलता रहे वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, रहने वाले पीपल्स के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशंस के लिए, इसलिए वो जगह चुनी जाती है। दूसरा क्या था, ये ग्रेनाइट हिल्स थे इनके चारों तरफ, जिसकी वजह से फॉरेन अटैक जो होते हैं वो नहीं होते हैं। थर्ड जो था, यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे थे, पहाड़ों में भी थे, ये यहाँ पे पहाड़ों का इलाका था यहाँ पे, तो कुछ ऐसे लेक्स वगैरह बन गई थी इस रीजन में, डैम्स वगैरह बन गए थे, जिसकी वजह से रिजर्व एरिया वाला सिस्टम था और इस पानी को वो थ्रू आउट द ईयर यूज करते थे। हमारे स्कॉलर्स बताते हैं यहाँ पे एक हिरिया कैनल थी, इस कैनल के जरिए तुंगभद्रा रिवर से पानी लेकर आते थे, इरिगेटेड करते थे लैंड को, और अर्बन कोर और स्केर्ड सेंटर्स के लिए भी पानी इसी कैनल्स के जरिए जाता था। तो ये फीचर्स बताए हैं आपको, लोकेशन इसलिए ली गई थी कि पानी आ जाएगा, कैनल वगैरह बना देंगे। फिर एक 5th पॉइंट क्या आता है, विजयनगरा एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए वहां पे एक लोकल ट्रेडिशन था या धारणा वगैरह थी कि यहाँ पे वीरू प्रकाश और पंपा देवी गॉड और गॉडेस थे, हैं वो सुग्रीव के टाइम वाले। उनकी वजह से क्या होता है, जब कोई एरिया पे के आसपास किसी गॉड गॉडेस के साथ में जोड़ दिया जाता है तो वो सेफ ज्यादा रहता है, वो एरिया, लोगों की मान्यता होती है। Next, what have been the method used to study the ruin of Hampi over the last 2 centuries? In what way do you think they would have complemented the information provided by the priest of Virupakasa temple? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक के फर्स्ट पेज के आसपास में मिलेगा। यहाँ पे विरूपकासा टेम्पल और पंपा देवी थे, ये यहाँ पे बहुत सारे 1857 में फोटोग्राफर्स ने फोटो वगैरह खींची इस रीजन्स के अंदर, ठीक है। केयरफुली एग्जामिन किया, इंस्क्रिप्शंस देखे, ये
हाउ वर द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द विजयनगरा मीट, विजयनगरा एम्पायर के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या थी? तुंगभद्रा रिवर थी हैं, और ये रिवर्स वगैरह थी, दोआब वाले एरिया में थे, ठीक है। ग्रेनाइट के आसपास होने की वजह से रेन ज़्यादा होती थी, हरियाली कैनल थी जिसके वजह से पानी लिया जाता था। इसके अलावा भी और बहुत सारे इम्बैंकमेंट या डैम्स वगैरह थे, ये भी थोड़ी देर पहले बताया ही था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनक्लोजिंग एग्रीकल्चर लैंड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द सिटी? जैसे अपन ने पढ़ा था यहाँ पे फोर्टिफाइड एरिया था, पूरे सिटी की किलेबंदी की हुई थी, एग्रीकल्चर लैंड को भी था, तो इसमें क्या फायदे थे और क्या नुकसान थे? तो फायदे तो ये थे कि दुश्मन जो था वो अटैक कर देता था, घेरा डाल के बैठ जाता था, तो पीपल्स की जो डेली रिक्वायरमेंट की जो फूड ग्रेन्स की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो इस एग्रीकल्चर से पूरी हो जाती थी। इससे क्या होता था कि भूखमरी उस एरिया में रहने वाले पीपल्स को नहीं होती थी, राजा भी भूखा नहीं मरता था, ना ही सेना, आराम से अपना काम कर सकते थे। अच्छा, नुकसान ये हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड का फोर्टिफिकेशंस कर देते तो उस लैंड के ऊपर प्रेशर रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर गेन की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा लिया जाता है, जिसकी वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। ये थोड़े से नुकसान है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू थिंक वाज द सिग्निफिकेशन ऑफ द रिचुअल एसोसिएटेड विद द महानवमी टीबा? मैंने पहले बता चुका हूँ महानवमी टीबा में किस प्रकार के रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, वो वहां से देख लेना। नेक्स्ट है ये थोड़ा सा पिक्चर वाला है, तुमको एक पिक्चर दे रखी होगी विरूपाक्षा टेम्पल की, वहां पे एक पिलर के ऊपर कितनी सारी अच्छी एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है, तो एम्ब्रॉयडरी वर्क को देख के क्या लिखा हुआ था वो वहां से देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विजयनगरा रूलर। विजयनगरा रूलर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कैसे सिटी को बांटा रखा था, जुडिशियल सिस्टम होता था, सोर्स ऑफ इनकम और आर्मी, इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन दैट इंस्पायर द आर्किटेक्ट ऑफ द विजयनगरा? हाउ डिड दे ट्रांसफॉर्म दीज ट्रेडिशंस? कैसे उन्होंने बदला? या क्वेश्चन दूसरा आ सकता है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द टेम्पल बिल्ट इन द विजयनगरा एम्पायर? एक्सप्लेन देयर विद एग्जाम्पल। पूरा लिखना है, रॉयल पूरा क्वेश्चंस बता रहा हूँ। फिर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट इम्प्रेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द विजयनगरा कैन यू कुल या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस डिस्क्रिप्शन इन द चैप्टर? लोकल पीपल्स के बारे में अपन को ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि लोकल पीपल की कैसी थी, उनकी सोशल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, आप वहाँ का बताएं। अच्छा, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ले रहे हैं लोटस महल का। एक पिक्चर दे रखी थी तुमको, व्हाट डज द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग लाइक द लोटस महल एंड एलिफेंट स्टेबल? टेल अस अबाउट द रूलर हु कमीशन देम। आज के लिए ये चैप्टर मैंने कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैं इसका पहले वाला जो चैप्टर था, इससे पहले सूफी मूवमेंट, भक्ति सूफी मूवमेंट, वो लेंगे। ओके, गुड डे।